श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। आप सभी का अभिवादन भी करता हूँ और सादर नमस्कार भी। पिछले कथा में भगवान मधुसूदन व्यथा से पूर्ण नंद बाबा को अति दिव्य ज्ञान से अवगत कराते हैं, जिसमें उन्होंने गोलोक धाम, रास मंडल, अपने और श्री राधा के दिव्य स्वरूप के बारे में कहा था। यह ज्ञान को हृदय में धारण करके नंद बाबा वृंदावन को लौट जाते हैं और माँ यशोदा, श्री राधा और अन्य ब्रजवासियों से भगवान का उपदेश कह सुनाते हैं। उस उपदेश और संदेश का श्रवण कर कुछ समय के लिए सबने शोक का त्याग कर दिया था, परंतु माता यशोदा से रहा न गया और मात्र प्रेमवश उन्होंने नंद बाबा को पुनः श्री कृष्ण के पास मथुरा में भेजा, ताकि वे अपने लाला कन्हैया को समझा बुझाकर वापस उनके पास ले आए। इसी उद्देश्य से नंद जी दोबारा श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण उनके भावनाओं को समझकर उन्हें अन्य कई नीति वचन, योग, अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण उन्हें कर्म फल, पाप पुण्य, नरक, सुस्वप्न दुस्वप्न, विभिन्न प्रकार की सिद्धि मंत्र, विभिन्न कुल वर्ग के कर्म धर्म का प्रसंग कह सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव की महत्व और पूजन की भी विधि बताते हैं। देवी दुर्गा की महत्व और पूजन के बारे में भी कह सुनाते हैं। इस तरह से भगवान ने उन्हें कई प्रकार के दिव्य ज्ञानों से अवगत कराया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें उस उत्तम दिव्य ज्ञान का भी उपदेश देते हैं, जिसमें भगवान के भक्तों के भेद, ब्रह्मांड की रचना, श्री राधा की उत्पत्ति और गोलोक के दिव्यता की व्याख्यान श्री नंद बाबा से कह सुनाते हैं। आज की कथा में हम इसी दिव्य ज्ञान के रहस्य का श्रवण करेंगे, जिसे स्वयं जनार्दन भगवान अच्युत सर्वेश्वर श्री कृष्ण नंद बाबा से कह रहे हैं। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में वर्णित है। अनुरोध है कि कथा का श्रवण भक्ति भाव और एकाग्रता से करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बाबा नंद, अब मेरे भक्तों के बारे में श्रवण करो, जो मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। तृण की शैया का प्रेमी भक्त सांसारिक सुखों के कारणों का त्याग करके अपने मन को मेरे नाम और गुण के कीर्तन में लगाता है। वह मेरे चरण कमल का ध्यान करता है और भक्ति भाव सहित उसका पूजन करता है। देवगण उस निष्काम भक्त की अहेतुकी पूजा को ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त अणिमा आदि सारी अभिष्ट सिद्धियों की तथा सुख के कारणभूत ब्रह्मत्व, अमरत्व तथा देवत्व की कामना नहीं करते। उन्हें हरि की दास्ता के बिना सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य आदि चारों मुक्तियों की अभिलाषा भी नहीं रहती, और न वे निर्वाण मुक्ति तथा अभिषिप्त अमृत पान की ही स्पृहा करते हैं। उन्हें मेरी अतुलनीय निश्चल भक्ति की ही लालसा रहती है। ब्रजेश्वर, उन श्रेष्ठ सिद्धेश्वरों में स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता और न समस्त जीवों में भिन्नता रहती है। वे दिगंबर होके भूख प्यास आदि तथा निद्रा, लोभ, मोह आदि शत्रुओं का त्याग करके रात दिन मेरे ध्यान में निमग्न रहते हैं। नंद बाबा, ये मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त के लक्षण है। अब मध्यम आदि भक्तों का लक्षण श्रवण करो। पूर्व जन्मों के शुभ कर्म के प्रभाव से पवित्र हुआ गृहस्थ कर्मों में आसक्त न होकर सदा पूर्व कर्म का उच्छेदक कर्म ही करता है। वह यत्नपूर्वक कोई दूसरा कर्म नहीं करता, क्योंकि उसे किसी कर्म की कामना ही नहीं रहती। वह मन, वाणी और कर्म से सदा ऐसा चिंतन करता रहता है कि जो कुछ कर्म है वह सब श्री कृष्ण का ही है। मैं कर्म का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा भक्त मध्यम श्रेणी का होता है। जो उससे भी नीची कोटि का है वह श्रुति में प्राकृतिक अर्थात अधम कहा गया है। उत्तम कोटि का भक्त अपने हजारों पूर्व पुरुषों का उद्धार कर देता है। उसे स्वप्न में भी यमराज अथवा यमदूत के दर्शन नहीं होते। मध्यम कोटि का भक्त अपनी 100 पीढ़ियों
का तथा प्राकृत भक्त 25 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तात, इस प्रकार मैंने आपके आज्ञा अनुसार तीनों प्रकार के भक्तों का वर्णन कर दिया। अब सावधानतया ब्रह्मांड की रचना का आख्यान श्रवण कीजिए। नंद जी, भक्त लोग यत्न करने पर ब्रह्मांड रचना का प्रयोजन जान लेते हैं। मुनियों, देवताओं और संतों को बड़े दुख से कुछ कुछ ज्ञात होता है। पूर्ण रूप से विश्व का ज्ञान तो अनंत स्वरूप मुझको, ब्रह्मा और महेश्वर को ही है। हमारे अतिरिक्त धर्म, सनत कुमार, नर नारायण ऋषि, कपिल, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वेद माता, सावित्री, स्वयं सर्वज्ञ राधिका, ये लोग भी विश्व रचना का अभिप्राय जानते हैं। इनके अतिरिक्त और किसी को कोई ज्ञान नहीं है। उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न सभी विद्वान इसके वैश्यमार्थ को पूर्ण रूप से जानने में असमर्थ है। जैसे आकाश और आत्मा नित्य है, उसी प्रकार दसों दिशाएं नित्य हैं। जैसे प्रकृति नित्य है, वैसे ही विश्व गोलोक नित्य है। जैसे गोलोक नित्य है, उसी तरह वैकुंठ भी नित्य है। एक समय की बात है, जब मैं गोलोक में रास क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय मेरे वामांग से एक 16 वर्षीय नारी प्रकट हुई। वो अत्यंत सुंदरी बाला, रमणियों में सर्वश्रेष्ठ थी। उसके शरीर का रंग श्वेत चंपक के समान गौर था। उसकी कांति शरतकालीन चंद्रमा को लज्जित कर रही थी। वह रत्न भरणों से विभूषित थी और उसके अंग पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके सभी अंग मनोहर और कोमल थे तथा उसका प्रसन्न मुख मंद मंद मुस्कान से सुशोभित था। उसके चरणों का अधोभाग सुंदर महावार से उद्भाषित हो रहा था। वह सुंदर नेत्रों वाली सौंदर्यशालिनी बाला गजेंद्र की चाल से चल रही थी। उस कामनी ने रास क्रीड़ा के अवसर पर प्रकट होकर मुझे आगे से आकर आलिंगन कर लिया। इसी कारण पुरातत्ववेत्ताओं ने उसका नाम राधा रखा है और उसकी पूजा की। उसकी प्रकृति परम प्रसन्न थी, इसलिए वह ईश्वरी प्रकृति कहलाई। समस्त कार्यों में समर्थ होने के कारण वह शक्ति नाम से कही जाती है। वह सबकी आधार स्वरूपा, सर्वरूपा और सब तरह से मंगल के योग्य है। संपूर्ण मंगलों के दान में दक्ष होने के कारण वह सर्वमंगला है। वह वैकुंठ में महालक्ष्मी और मूर्ति भेद से सरस्वती है। वेदों के उत्पन्न करने के कारण वह वेद माता नाम से प्रसिद्ध है। वह सावित्री और तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाली गायत्री भी है। पूर्व काल में उसने दुर्गा का संहार किया था, इसी कारण वह दुर्गा नाम से भी विख्यात है। यह सती प्राचीन काल में समस्त देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी, इसी से ये आधा प्रकृति कहलाती है। यह समस्त असुरों का मर्दन करने वाली संपूर्ण आनंद की दाता, आनंद स्वरूपा, दुख और दरिद्रता का विनाश करने वाली, शत्रुओं का भय प्रदान करने वाली और भक्तों के भय की विनाश करने वाली वही सती रूप से दक्ष कन्या हुई और पुनः हिमालय से उत्पन्न होकर पार्वती कहलाती है। वह सबकी आधार स्वरूपा है। पृथ्वी उसकी एक कला है। तुलसी और गंगा उसी की कला से उत्पन्न हुई है। यहाँ तक कि संपूर्ण स्त्रियों का आविर्भाव उसकी कला से ही हुआ है। तात, जिस शक्ति से संपन्न होकर मैं बारंबार सृष्टि रचना करता हूँ, उसे रास के मध्य स्थित देकर मैंने उसके साथ क्रीड़ा की। उस समय रासमंडल में उन दोनों के शरीर से जो पसीने की बूंदी भूतल पर गिरी, उनके एक मनोहर सरोवर के रूप में प्रकट हो गया, जो राधा के नाम से सादृश्य था, अर्थात उसका नाम राधा सरोवर हुआ। उस सरोवर से जो पसीने की धारा वेगपूर्वक नीचे विश्व गोलोक में गिरी, उससे सारा ब्रह्मांड गोलोक जल से भर गया। ब्रजेश्वर पहले सब कुछ जल मग्न था। उस समय सृष्टि नहीं थी। तब श्रृंगार के प्रेम क्रीड़ा होने पर श्री राधिका ने गर्भ धारण करके दीर्घ काल के बाद एक परम अद्भुत डिंब को प्रसव किया।
उसे देखकर देवी राधा को क्रोध आ गया। तब उन्होंने उसे पैर से नीचे विश्व गोलोक में ढकेल दिया। तात वह जल में गिरकर पड़ा और सबका आधार स्वरूप महान विराट हो गया। तब अपनी संतान को जल में पड़ा हुआ देखकर मैंने राधा को शाप दे दिया। विभो, मेरे शाप के कारण राधा संतानहीन हो गई। ब्रजेश्वर, इसलिए जिस डिंब से कला का आश्रय लेकर वह महान विराट पैदा हुआ था, उसी से दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्यान जो देवियां और स्त्रियां हैं, वे सभी क्रमश कला, कलांश और कलांश के अंश से उत्पन्न हुई हैं। ब्रजेश, उस महान विराट ने मेरे द्वारा दिए गए अंगुष्ठामृत का पान किया और फिर स्वकर्मानुसार स्थावर रूप होकर वह जल में शयन करने लगा। योग बल से जल ही उसकी शैया और उपाधान था तथा उसके रोमकूप सदा जल से भरे रहते थे। पुनः उसमें क्षुद्र विराट शयन करने लगा। उस क्षुद्र विराट की नाभि से सहस्त्रदल कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने जन्म लिया। इसी कारण वे कमलोद्भव कहलाते हैं। वहां आविर्भूत होकर वे ब्रह्मा चिंताग्रस्त हो ये सोचने लगे, यह देह किससे उत्पन्न हुई है तथा मेरे माता पिता और भाई बंधु कहाँ है। इसी चिंता में वे 3 लाख दिव्य वर्षों तक उस कमल के भीतर चक्कर काटते रहे। तत्पश्चात 5 लाख दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या द्वारा मेरा स्मरण किया। तब मैंने उन्हें मंत्र प्रदान किया, जिसका वे पवित्रतापूर्वक इंद्रियों को काबू करके नियमित रूप से 7 लाख दिव्य वर्षों तक उस कमल के अंदर जप करते रहे। इसके बाद मुझसे वर पाकर उन सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की। मेरी माया के बल से ब्रह्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 9 ग्रह, 8 वसु, 3 करोड़ देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत आदि राक्षस एवं चराचर जगत की रचना की है। उन्होंने प्रत्येक विश्व में क्रमश 7 स्वर्ग, 7 सागरों से संयुक्त स्वर्ण भूमि वाले 7 दीप्तवती पृथ्वी, अंधकारमय स्थान, 7 पाताल तथा इनसे युक्त ब्रह्मांड का निर्माण किया है। प्रत्येक विश्व में चंद्रमा, सूर्य, पुण्य क्षेत्र, भारत और इन गंगा आदि तीर्थों की सृष्टि की है। ब्रजेश्वर, महाविष्णु के शरीर में जितने रोमकूप हैं, क्रमश उतने ही असंख्य विश्व है। उन विश्वों के ऊर्ध्व भाग में वैकुंठ है, जो निराश्रय है तथा मेरी इच्छा से जिसका निर्माण हुआ है। वेद भी उसका वर्णन करके पार नहीं कर सकते। निश्चय ही कुयोगियों तथा भक्तिहीनों के लिए उसका दर्शन दुर्लभ है। इससे ऊपर गोलोक है। वह परम विचित्र आश्रय स्थान वायु के आधार पर टिका हुआ है। मेरी इच्छा से उस अत्यंत रमणीय अविनाशी लोक का निर्माण हुआ है। वह सतशृंग पर्वत, पुण्यमय वृंदावन, रमणीय रासमंडल तथा विरजा नदी से युक्त है। विरजा अमूल रत्न समूहों द्वारा हीरे, माणिक्य तथा कौस्तुभ आदि असंख्य मणियों से युक्त है और अति मनोहर है। उस गोलोक में प्रत्येक महल अमूल्य रत्नों के बने हुए हैं। उसमें ऐसा मनोहर परकोटा है जिसे विश्वकर्मा भी नहीं जान पाए हैं। वे महल गोपियों, गोपगणों तथा कामधेनुओं से परिवेष्टित है। वहाँ रासमंडल असंख्यों कल्प वृक्षों परिजात के तरवों, सरोवर तथा पुष्पोद्यानों से समावृत है। वह गोपों, मंदिरों, रत्न प्रदीपों, पुष्प शय्याओं, कस्तूरी कुमकुम युक्त सुगंधन चंदन के गंधों, क्रीड़ोपयोग भोग पदार्थों, सुवासित जल और पान बीड़ाओं, रमणीय सुगंधित युक्त धूपों, पुष्पमालाओं और रत्न जटित दर्पणों से भरा पूरा है। अमूल्य रत्न भरणों तथा अग्निशुद्ध वस्त्रों से अलंकृत राधा की दासियां सदा उसकी रक्षा करती हैं। नव यौवन संपन्न तथा अनुपम सौंदर्यशाली गजेंद्रों की सेना क्रमश उसे घेरे हुए हैं। ब्रजराज वह रमणीय तथा चंद्रमंडल के समान गोल है। उस विस्तृत मंडल की रचना बहुमूल्य रत्नों द्वारा की गई है। वह कस्तूरी कुमकुम युक्त सुंदर एवं सुगंधित चंदन से समर्चित है।
वह फल पल्लवयुक्त मंगल कलशो दही और खीलो, पत्तो कोमल दुर्वंकरो, फलों असंख्य केलों के मनोहर खंभों तथा रेशमी सूत्र में बंधे हुए कोमल चंदन पल्लवों की बंधन वारों से आच्छादित है और चंदन युक्त पुष्प मालाओं एवं आभूषणों से विभूषित है। वहाँ बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ सतशृंग पर्वत मन को खींचे लेता है, जो अत्यंत सुंदर है। वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह हीरो के हार से युक्त होने के कारण रमणीय है तथा मनोहर परकोटे की तरह उस गोलोक को चारों ओर से घेरे हुए है। वहाँ चंदन के वृक्षों से युक्त रमणीय वृंदावन है, जो कल्प वृक्षों, सुंदर मंदार पुष्प, कामधेनुओं, शोभाशाली मनोहर पुष्प वाटिकाओं, रमणीय क्रीड़ा सरोवर और परम सुंदर क्रीड़ा भवनों से सुशोभित है। उसके एकांत में रास क्रीड़ा के योग्य अत्यंत सुंदर स्थान है, जो चारों ओर से गोलाकार है। रक्षक रूप में नियुक्त हुई असंख्य सुंदर गोपिकाएं उसकी रक्षा करती हैं। वहाँ कोकिल कूजते रहते हैं तथा भ्ररों का गुंजार होता रहता है। उसी के एकांत स्थल में एक रमणीय अक्षय वट है, जिसकी लंबाई चौड़ाई विशाल है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह अक्षयवट गोपियों के लिए कल्प वृक्ष है। नंद बाबा, वहाँ राधा की दासियां क्रीड़ा करती रहती हैं। विरजा के तट प्रांत के जल का स्पर्श करते हुए बहती हुई शीतल मंद सुगंध वायु उसे पवित्र करती रहती है। उस अक्षयवट के नीचे वृंदावन में विनोद करने वाले मेरे प्राणों के अधिष्ठाते देवता व राधा असंख्य दासीगणों के साथ क्रीड़ा करती है। वही राधा इस समय वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई है। ब्रजेश ब्रह्मादि देवता, सिद्धेंद्र, मुनीन्द्र और सिद्धगण गुण, बल, बुद्धि, ज्ञान, योग और विद्या द्वारा उसकी पूजा करते हैं। हे तात, यह मेरी प्रिया मेरे ही समान है, अतः सब तरह से वंदनीय है। नंद जी, इस प्रकार मैंने यथोचित एवं परमित रूप से ब्रह्मांडों का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार से यह उत्तम कथा यही संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। शब्द उच्चारण में अगर कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देंगे। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।